दिल्ली के दंगल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज हम मौजूद हैं मंडावली में। यूं तो 4 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 7 को नतीजे आएंगे, लेकिन जब मंडावली पहुंचे तो यहां पर परेशानियां बेशुमार नजर आ। तस्वीरें देखिए आप, जितनी दूर आपकी नजर जाएगी हर तरह की समस्याएं आपको यहां नजर आ जाएंगी। ट्रैफिक से लेकर बिजली के तारों की बात की जाए, आवारा पशुओं की बात की जाए, और सबसे बड़ी बात गौर करने वाली कि इलाका जो है ये मनीष सिसोदिया के अंडर आता है, उनकी विधानसभा क्षेत्र में है। लेकिन एमसीडी चुनावों में यहां पर क्या मुद्दे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो प्रमुखता से उठ रही है, इस बार किसकी बनेगी सरकार, ये सारे विषयों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो झलक हमने आपको दिखाई है उसको लेकर एक रिपोर्ट दिखाते ताकि आप ये समझ पाए कि मंडावली के क्या है मुख्य मुद्दे। एमसीडी चुनाव के दंगल में 2 बड़ी खबरों पर शोर है। एक तो दिल्ली सतर्कता निदेशालय ने 193 स्कूलों में 1300 करोड़ रुपए की अनियमितता पर रिपोर्ट दी है। दूसरे, मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल की हत्या की आशंका जताई है। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? ये 2019 में है। ये अलग अलग डेट है। अगर उन्हें कोई बात ऐसी लग रही है तो पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हैं, उसकी जांच भी होगी। सारी सियासत सोशल मीडिया पर हो रही है। एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट करके अनूठे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक और सवाल उठाया। पश्चिमी दिल्ली में आपके कार्यकर्ता संदीप भारद्वाज की मौत हुई है। बीजेपी जांच की मांग कर रही है। हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है, और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। बीजेपी के निशाने पर केजरीवाल की सरकार क्लासरूम घोटाले पर विजिलेंस की रिपोर्ट को लेकर भी है। क्योंकि 21,000 के करीब कमरे बने हैं, तो जो क्वांटम है इस घोटाले का वो 1300 करोड़ से बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इन सबकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली में चल रही इन दोनों मुद्दों की सियासत के सूत्रधार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं। सिसोदिया पर ही क्लासरूम घोटाले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और सिसोदिया ने ही केजरीवाल की हत्या की आशंका जताई है। इसलिए आज तक की टीम पहुंची पड़पड़गंज के उस इलाके में जहां से सिसोदिया विधायक हैं। पड़पड़गंज इलाके में 4 वार्ड हैं। इनमें मयूर विहार 2, विनोद नगर, पड़पड़गंज और मंडावली के वार्ड हैं। इन चारों वार्ड में करीब 2,21,000 से अधिक की आबादी है। इस क्षेत्र का मुआयना करने पर यहाँ गंदगी दिखती है। सड़क पर स्ट्रीट डॉग से लेकर तमाम मवेशी दिखते हैं। चारों ओर बिजली के लटकते तार दिखते हैं। सीवर से लेकर पीने के पानी तक की समस्या दिखती है। एमसीडी में सफाई का तो दिक्कत है ही है, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। इन 4 वार्डों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ के लोग पार्षद पर उगाही के आरोप भी लगाते हैं। जो हमारी निगम पार्षद शशि चांदना जी हैं, उन्हीं के घर, उनकी ही दुकान के सामने सबसे ज्यादा जाम लगता है। उन्हीं की जो रेडी पट्टी वाले, उन्हीं से वो पैसा लेती हैं। 5 साल बाद फिर मौका पब्लिक के पास है। इस बार इन वार्डों की जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी, ये 4 दिसंबर को पता चलेगा। शुभांकर मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब वक्त आ गया मेहमानों से आपका तारुफ कराने का। सबसे पहले ऋचा पांडे मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुलदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। और विजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, आपका भी जोरदार स्वागत है। और सबसे पहले कुलदीप जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे। कल एक बहुत बड़ी खबर आई और आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये जो विधानसभा इलाका है सिसोदिया जी का आता है, सिसोदिया जी की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि उनकी जान को खतरा है, केजरीवाल जी की जान पर बनाई है और ऐसे कई आरोप लगाए जा रहे हैं।
तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला, ये आरोप क्यों लग रहे हैं और ऐसे आरोप चुनावों के वक्त क्यों आ जाते हैं? क्योंकि 2019 और पहले भी हमने देखा है कि ये जान वाली बात सामने आ जाती है। देखिए, जब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में चुनाव एक माध्यम होता है और सबको चुनाव में जो जनता इसको वोट देगी वो जीत के आएगा, जिसको नहीं देगी वो हार के आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में इतनी बौखला चुकी है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है, दिल्ली नगर निगम में इनकी 250 में से 20 सीटें भी नहीं आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश भर में बढ़ रही है। पहले दिल्ली, दिल्ली के पंजाब, पंजाब के गुजरात और दिल्ली एमसीडी लगातार बढ़ती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई चारा बचा नहीं है। जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है। एमसीडी में 15 साल का कुशासन है और गुजरात के अंदर 27 साल का कुशासन है, जो गुजरात के लोगों ने देखा और दिल्ली के लोगों ने देखा। अब दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं, गुजरात के लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रियता को कम नहीं कर पा रही है अरविंद केजरीवाल जी की, तो उनकी हत्या कराना चाहती है। 13 साल के हिसाब की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती मैडम। और तस्वीरें ये दिखाती हैं कि यहाँ पर जाम की समस्या है, तस्वीरें दिखाती हैं कि यहाँ गंदगी है, तस्वीरें दिखाती हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हैं, नाली जो है बजा रही है। आपको क्यों मौका दिया जाए? अगर इतनी सारी समस्या 15-17 साल एमसीडी में रहने के बावजूद बीजेपी की है, दफ्तर आप लोग का सामने है, उसके बावजूद इलाका जो इतना गंदा है। पिछले 8 सालों में आम आदमी पार्टी का जो बकाया था एमसीडी का, अगर उन्होंने रिलीज कर दिया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। वो सारा पैसा 3000 करोड़ जो डकार के बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि वेतन जो सैलरी है उसको भी नहीं, वो भी रिलीज नहीं की। तो कहीं ना कहीं तो फिर बीजेपी को क्यों चुना जाए? अगर पैसा नहीं है तो वो कहेंगे कि हम ही को चुन लीजिए, हमारा पैसा हम देते रहेंगे। जब कोरोना में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो मेरे इस बगल में भी बैठे हुए हैं, ये सब जो छुप गए थे या दूसरे राज्यों में जाके अपने चुनावी प्रचार कर रहे थे और वहाँ की जनता को कोरोना दे रहे थे, तब यहाँ पर भाजपा के लोग ये जो यहाँ खड़े हैं ये राशन बांटते थे। और एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। एमसीडी के ये जो कर्मचारी हैं जिनका वेतन आम आदमी पार्टी केजरीवाल डकार गए हैं, उन लोगों ने इन सड़कों को साफ रखा। उन लोगों ने सारे घरों में जाके 25 लाख घरों में जाके डेंगू चिकनगुनिया किसी को ना हो जाए इसका ख्याल रखा। मंडावली में हम हैं और क्योंकि तालियां यहाँ पर दर्शक हैं, बड़ा सीधा सवाल आपसे, आप 3 काम ऐसे गिना दिए जिसको लेकर दर्शक यहाँ पर ताली बजा दें, हमें भी दिक्कत ना हो। जो पिछली बार आपने ऐलान किया था उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 3 काम। 2500 कचरा वैन भाजपा के एमसीडी ने लगाई, पार्कों का सौंदर्यीकरण किया, एमसीडी में डेंगू चिकनगुनिया दिल्ली को मुक्त किया और भी पार्कों की सौंदर्यीकरण। एमसीडी के जो स्कूल हैं उनको वर्ल्ड क्लास बनाया। पीछे से कह रहे झूठ। 2500 स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया। आम आदमी पार्टी चौथा चना बाजे घना। कांग्रेस को जनता क्यों देखे? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है, वो कह रहे हैं हमारी सेंट्रल सरकार है, बनाए रखेंगे तो पैसा हम उधर दे देंगे। वो कह रहे हैं हमारी विधानसभा में है सरकार। आप कहां गायब हो गए? सवाल ये, कांग्रेस कहां पर है? हम गायब नहीं हुए। एक आंदोलन से जो बनी पार्टी लोगों को सच का एक चेहरा दिखाकर गायब नहीं हुए तो अब क्या लोकसभा में है? मैं वही ना दिखा, विधानसभा में कितने? मैं वही ना बता रहा हूँ आपको। आप सुनो तो सही मेरी बात। तो जिस तरीके से इन लोगों ने झूठ बोलकर लोगों के बीच में आए, किसी भी चीज को परखने के लिए कुछ समय चाहिए, वो लोगों ने परखा है, देखा है और आज आपको पता चलेगा जिस तरीके से ये लोग सिक्योरिटी लेके सारा कुछ लेके चलते हैं क्योंकि इनको खतरा है। ये आने वाला टाइम आपको बताएगा एमसीडी में, इसी एमसीडी में बताएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। कुलदीप जी, आज एक बड़ी खबर आई है और थोड़ी देर पहले ही आई थी कि दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने रिपोर्ट दी है कि 193 स्कूल के 2405 क्लासरूम बनाने में अनियमितता हुई है और तकरीबन 1300 करोड़ रुपए की अनियमितता हुई है। अभी स्कूल जब मैं जिक्र करता हूं तो मुझे याद आता है कि आप लोग गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं, वहां भी कहते हैं कि देखिए दिल्ली में हमने स्कूल बनाए हैं। लेकिन अगर ये रिपोर्ट कहती है कि 1300 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है या आशंका है, तो फिर तो आपके गवर्नेंस के मॉडल पर सवाल खड़े हो गए। देखिए, इन्होंने एक्साइज पॉलिसी में जांच कर ली, सीबीआई आ गई, ईडी आ गई, सिसोदिया जी के घर पे चली गई, उनका कमरा चेक कर लिया, उनके गद्दे चेक कर लिए, उनकी दीवार चेक कर ली। क्या मिला? बच्चे का झुंझुना मिला उनको वहां से, कुछ और चीज नहीं मिली। दूसरी बात ये, इनको जितनी जांच करानी है, जो जांच करानी है, फिर सीबीआई वाले बेवकूफ गए थे घर में उनके मसाज वाला वीडियो। दूसरी बात ये, अभी मैं मंडावली में खड़ा हुआ हूँ। देखिए, अरे एक मिनट भाई, मंडावली में खड़ा हुआ हूँ मैं, चैलेंज साथ कहता हूँ, मंडावली के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। भाजपा के पार्षद 3 बार से भाजपा के पार्षद है यहाँ पे, और सामने कूड़ा घर है। इस रोड पे निकलोगे वहां भी कूड़ा मिलेगा, इसके पीछे जाओगे वहां भी कूड़ा मिलेगा, सामने जाओगे वहां भी कूड़ा मिलेगा, पीछे पार्क है वो गंदा मिलेगा, पूरा का पूरा। मसाज वाले कुछ बोलेंगे? नहीं, सुनिए, बता रहा हूँ ना, पूरा मिलेगा। लेकिन दूसरी बात ये मसाज की वीडियो लाए, कुछ भी लाए, हम तो पूछ रहे हैं 15 साल में क्या किया भाई, बताओ तो दिल्ली के लोगों से क्या किया। कुलदीप जी, आपको लेकर बार बार ये सवाल आ रहा है कि आप लोगों ने, आपने कहा बीजेपी काम गिना दे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं,
आपने दिल्ली में कौन सा ऐसा 5 काम किया है जिसके आधार पर आप जनता भी जाएंगे और कहेंगे हमको वोट दे दीजिए? देखिए जिसमें सवाल ना हो। सुन तो ले, अब सुनेंगे नहीं। मैं बोलूंगा तो भी बोलेंगे नहीं, सुन लीजिए। यमुना घोटाला, यहाँ पर पहले सुनिए, शराब घोटाला, जल घोटाला, टीटीसी घोटाला, स्कूलों को शानदार बनाया, साथ में स्विमिंग पूल बनाया, पीछे मोहल्ला क्लिनिक, सुनिए, पीछे मोहल्ला क्लिनिक बनाया, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 3 स्कूल बनाए और शानदार सरकारी स्कूल बना के दिए, शानदार सड़कें बना के दी। और दिल्ली के अंदर अब की बार कूड़ा साफ करेगी आम आदमी पार्टी। इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। दिल्ली में जगह जगह ठेके खोले, युवाओं को इन्होंने बिगाड़ने का काम करा है शराब की नीति पे। सुनिए, इस वार्ड में मैं फिर बताता हूँ। अरे यार दिल्ली में हमने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए। एमसीडी चुनावों के बीच में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का मामला गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मनोज तिवारी उकसाने वाले बयान दे रहे हैं, केजरीवाल की हत्या हो सकती है। तो बीजेपी ये कह रही है, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक पिट रहे हैं, हम तो केजरीवाल की सुरक्षा चाहते हैं। जरा सुनिए कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर गरमाया हुआ है। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। तो ब्रेक के उस पार एक बार फिर शुरुआत करते हैं और इस बार सवाल जो है वो सीधे जनता से पूछेंगे, उसके बाद नेताओं सवाल पूछिए। कांग्रेस वालों से एक सवाल है, ये बहुत उछल रहे हैं। पूरे विधानसभा में सिर्फ 2500 वोट इनको मिला है, पूरे विधानसभा में, और एमसीडी में इनकी जमानत भी जब्त होने वाली है। सवाल क्या था? सवाल कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, तालाब चौक पे, तालाब के अंदर मनीष सिसोदिया ने बढ़िया बारात घर सवाल बारात घर इन्होंने कैंसिल कर दिया बीजेपी वालों ने। इनसे मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। कांग्रेस से यह सवाल है कि बीजेपी के साथ मिलकर इनको कूड़ा बनाने का काम किया और बीजेपी ने 15 साल में पूरे गलियों को नाश कर दिया। ये भाजपा वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो चारों तरफ कूड़े के ताजमहल बना रखे और भी बनाने जा रहे, क्या दिल्ली को ये दिल्ली राजधानी है देश की या क्या है? भाजपा से पूछो। ठीक है सर, सवाल 8 साल से केजरीवाल, 15 साल से ये नंबर 1 ये कूड़े को लेते हैं। तीनों एमसीडी केजरीवाल के अंडर है। नंबर 2, कभी यहाँ गंगा वाटर आता था, आज शिविर बंद है, पानी गंदा आ रहा है, लोग पीलिया से, डायरिया से, गैस से, हर चीज से परेशान है। एरो घर घर में लगाना पड़ता है। भाई साहब, गीता राव बराबर में लेंटर उगाई करती हुई पकड़ गई है, जेल में गई है, इन्होंने निकाला क्यों नहीं है? साबित हुई है उसको। आम आदमी पार्टी के सारे नेता ऐसे हैं कि वो अपने उगाई करते हैं, आधे जेल में आधे बाहर है। हमने कूड़ा साफ कर कम्बेक्टर मशीन लगी है, वहाँ आप बैठ के रोटी खा सकते हैं। गली गली में गाड़ी गई है, कूड़ा उठवाए घर से, सफाई अभियान बिल्कुल चलता रहा और उसके बाद में निगम पार्षद अनेकों काम करे और ये शराब परोसने का काम किया। छोटे सवाल मेरा ये सवाल है, जमुना साहब कब होगी? एक मिनट, कब लगाएगा? केजरीवाल जी इस पर दौरा करने गए, कूड़े ये कह रहे हैं कूड़े का पहाड़ बना दिया। ये कूड़े का पहाड़, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या किस योजना से गए? खाली फोटो खिंचवाने गए? आपने कूड़े पहाड़ का कभी नीचे करने का दिया? हमारे माननीय सांसद जी ने 40 फुट से भी ज्यादा नीचे। सवाल आप जानकारी दे रहे हैं। मैं मंडावली वार्ड की बात करना चाहता हूँ। पिछले 15 साल से यहाँ बीजेपी के एक निगम पार्षद है, उन्होंने आज तक क्या काम किया है? उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तालाब चौक पार्क के अंदर मनीष सिसोदिया जी ने एक समुदाय भवन का उद्घाटन किया था, जो कि वो उन्होंने रुकवा दिया। उसके बाद एक एमसीडी का वहाँ पे स्कूल भी है,
आप देखिए आज भी टीन शेड में है, वहाँ पे लोग बच्चे दरी पे बैठते हैं। ये तो इनकी एमसीडी की स्कूलों की व्यवस्था है। दिल्ली में आप एक दिल्ली में 1700 स्कूल हैं एमसीडी के। आप उनके हालात देखिए, प्राइमरी सेक्शन का बिल्कुल बुरा हाल है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। वो स्कूल वाटर बॉडी पे है, उसका केस चल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है। भाई साहब अभी चुनाव लड़ रहे हैं, पर इन्हें इतना भी पता नहीं है। मनीष सिसोदिया ने एक भी स्कूल मंडावली में खोला है क्या? मनीष सिसोदिया आज तक एक बार भी आए? उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर शशि चांदना ने काम नहीं किया होता तो फिर से उनको टिकट नहीं मिलता। उस लेडी ने अच्छा काम किया है और इसलिए रिपीट किया जा रहा है। जिस तरह से जनता, देखिए मैं जनता के बीच में गया, ज्यादातर सवाल जो थे वो तो या तो आपके लिए थे या बीजेपी के लिए थे। आपसे लोग सवाल भी नहीं पूछे थे। मुझसे सवाल पूछेंगे क्यों? इनकी सरकार है, इनसे सवाल फिर आपको चुने क्यों? मुझे इसलिए चुनेंगे कि इन्होंने शीला दीक्षित की दिल्ली देखी है, मेरा यहाँ लोगों के बीच में उपस्थिति देखी है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिसकी ये बात करते तालाब पार्क पे, ये बरातघर बनवाने का काम करके मनीष सिसोदिया अपने चुनाव से पहले वोट बटोरने के लिए करके गए। जनता आज पूछ रही है कि वो बरातघर कहाँ है। इनको पहले भी पता था वो एमसीडी की जगह है, वहाँ बरातघर नहीं बनेगा, लेकिन अपने चुनाव से पहले 25-30 लाख रुपए लगा के इवेंट करके ये झूठा वादा करके गए। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो बरातघर? और मैं मोनू भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम लेंटर मैनों को रोकेंगे, लेंटर मैनों को रोकेंगे तो हम रोकेंगे। इनकी तो निगम पार्षद गीता रावत रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़ी गई है। लेंटर मैनों से रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़ी है और जेल गई है, और उसके बाद भी ये लोग सस्पेंड नहीं करते। देखिए जनता जो है बहुत उत्साही है। क्या सवाल पूछेंगे? सवाल ये पूछना, मोनू भाई हमारे रहते तो चंदर विहार में है, विधायक कहीं और से है, यहाँ आए, यहाँ के पार्षद के पति जी खड़े हैं जो आम आदमी पार्टी से। सवाल क्या पूछेंगे? सवाल ये कि जवाब ये देना, ये क्या कर रहे हैं? सवाल क्या पूछेंगे? मैं एक मिनट मैं पूछता हूँ, मैं इनसे एक पूछना चाह रहा हूँ। मैं मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मेन रोड का। इन्होंने उस अपने घोषणा पत्र में कहाँ बताया था कि हम हर वार्ड में 3 ठेके खोलेंगे? एक ठेका तो मैंने यहाँ नहीं खोलने दिया। अगला सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, शशि चांदना जी ने यहाँ पे क्या काम किया है? 5 साल उन्हें मैं वोट दूंगा, मैं आम आदमी से हूँ, मैं उन्हें वोट दूंगा। इनका 5 काम गिनवा दो मैडम, 5 काम गिनवा दीजिए। मुझे पहले जो बोलना है वो सुन लीजिए कि आपको पता है कि कोई कैदी जो कि जेल में हो और मेवे खा के 8 किलो वजन उसने अपना बढ़ा लिया। आपने क्या काम किया? हमने तो जो काम किया, पार्कों का सौंदर्यीकरण किया, कंपैक्टर मशीन लगाई, हमने जो कचरा वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया, हमने इतने काम किए। अगर एमसीडी में इतने काम में 3 चुप हो गए आप। एमसीडी में अगर भाजपा नहीं होती तो कोरोना में दिल्ली वाले त्राही कर रहे होते। अगर एमसीडी में आप 5 काम नहीं गिना पा रही। मुझे गिना रही हूँ आपको। जितने हमारे एमसीडी के स्कूल हैं, उनको हमने जितने एमसीडी के स्कूल उनमें स्मार्ट क्लासेस लगवाई हैं, हमने पार्कों का सौंदर्यीकरण किया है, कचरा मुक्त किया है। मैं वही एक आरोप आप पर भी लगा है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने घोषणा पत्र में नहीं कहा था कि दारू के ठेके खोल देंगे दिल्ली भर में। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ये 5 काम नहीं गिनवा पाए अभी तक। इन्होंने काम तो किए हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने काम तो किए। क्या काम किए? दिल्ली के अंदर हर मकान वाले से लेंटर की उगाही की, दुकान वाले से दुकान सीकरण के नाम पे उगाही की। दिल्ली के अंदर जगह कूड़े के ढेर लगा दिए, 3 कूड़े के पहाड़ बना दिए दिल्ली के अंदर, और आज दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कोई काम इन्होंने नहीं किया। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, 230 सीट आम आदमी पार्टी की आ रही है, 20 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी दिल्ली के अंदर। मैं आपके यहाँ लोगों के मन में सवाल क्या है? अरे भैया, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सफाई करने के लिए आए थे, गंदगी फैलाने के लिए आए थे, लेंटर से पैसा खाने के लिए आए थे, कूड़े का पहाड़ बनाने आए थे। अपने घर कोई भी बड़ा नेता बीजेपी का अपने घर के आगे एक पहाड़ बना के दिखा दे। यहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो रखा है। निगम पार्षद से ये पूछ लिया जाए, चंदर विहार में जो गंदगी है सफाई क्यों नहीं करा जाए? 200 रुपए ये रेडी वाले से 200 रुपए लेती है। गरीब आदमी रेडी वाली को नहीं छोड़ा इन्होंने पार्षद ने हमारी। पार्कों की सफाई क्या है? एक भी पार्क की दिखा देती। बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं बार बार। कई लोग कह रहे हैं कि आप लोग की खुद की दुकान यहाँ पर आपकी पार्षद की है, लेकिन वो लोग लोगों से पैसे उगाही करती हैं। इसका प्रूफ लाए, स्टिंग लाए, उसका प्रूफ लाए। बिना प्रूफ के आरोप लगाना, ये खुद ही लिंटर माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बिना आप प्रूफ लाइए। हमारे यहाँ पर मूंगफली वाले से गीता रावत विनोद नगर में पैसे लेते हुए पकड़ी गई। क्या उसको पार्टी से सस्पेंड किया? शोर यहाँ मचा हुआ है। बीजेपी के शोर आम आदमी पार्टी को लेकर, आपका शोर यहाँ पर है।
कांग्रेस पार्टी को अगर जनता मौका दे तो क्यों मौका दे? कांग्रेस पार्टी में इसलिए मौका देगी क्योंकि आपको पता है किसी भी स्टेट में आप जाके देखिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ है जहाँ शिक्षा के मॉडल को लेकर ये चलते थे। शिक्षा मंत्री जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है, शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए। उनकी ये विधानसभा है। इस दिल्ली का शराब मंत्री भी वही है जो मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है। तो ये क्या बातें करते हैं? देखिए, कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है कि शराब मंत्री सिसोदिया जी है और हर आदमी जो थोड़ा चाय पीता था अब वो खम्बा खम्बा पी रहा है। देखिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोग इनसे पूछ रहे हैं भाई कूड़े पे जवाब दो, कूड़ा क्यों नहीं साफ हुआ? तीन कूड़े के पहाड़ कल के अंदर, ओखला के अंदर, गाजीपुर के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं खत्म हुए? दिल्ली के लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करना चाहता हूँ कि 10 दिसंबर के बाद दिल्ली के अंदर किसी के मकान से किसी की हिम्मत नहीं 1 रुपए लेके चला जाए। आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा गंभीर आरोप इस वक्त देश भर में लग रहा है कि आप लोग नैतिकता भूल चुके हैं। कितना भी आरोप लगे आप लोग कहते थे जी इनकी चाल है जी। देखिए आरोप लगते हैं, साबित कुछ नहीं होता। अरे जेल में गए पहली बात, आप नहीं साबित नहीं हुआ ना, अभी तक भी नहीं हुआ। कोर्ट में जाके फटकार लगती है, पहली बात ये। अरे आपने कहा भगत सिंह है सिसोदिया जी, बिल्कुल है सत्येंद्र जैन जी। दिल्ली के लोगों को मोहल्ले क्लिनिक का मॉडल दिया, दिल्ली में 1000 मौके भगत सिंह जेल में मसाज करवाते थे। जो भी आदमी अच्छे काम करेगा, भगत सिंह जेल में मसाज जो भी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगा वो देश का भगत सिंह है और सत्येंद्र जैन ने अच्छे मोहल्ले दी। दूसरी बात ये कि दिल्ली के लोग केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल जी का पार्षद चुनेंगे, दिल्ली के अंदर हम कूड़ा मुक्त करेंगे दिल्ली को। और दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं। जब अगली बार डिबेट में यहाँ खड़े होंगे आम आदमी पार्टी सरकार आएगी और हम कूड़े के पहाड़ खत्म करके देंगे। चलिए आखिरी सवाल, अगर बीजेपी को जनता चुनती है तो आप क्या बताएंगे, क्यों चुने आपको? बीजेपी अब निगम एक हो चुका है, एकीकरण हो चुका है। 300 करोड़ रुपए बीजेपी ने बचाए हैं और अगर बीजेपी अति और 100% आएगी तो हमारा मेयर बनेगा और जो फंड ये रोकते थे वो सारी सफाई होगी। जो 8 साल से इनके हम गुड़गुड़ा के फंड मांगते हैं वो निगम के कर्मचारी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता चुनना हो तो क्या रोड मैप है? आखिरी मैसेज। कांग्रेस पार्टी को चुनने के लिए जिस तरीके से हमारे मैनिफेस्टो में बोला गया है, पिछला हाउस टैक्स माफ, अगला हाफ और गांव का पूरा माफ और एक घर आरओ लगाने का काम करने के लिए। इस हंगामे के बीच में यहाँ हंगामा शुरू हो गया है और हंगामे के बीच में लगता है शायद सवाल जो है वो रुकने पड़ेंगे। फिलहाल हमारी कोशिश थी कि बुनियादी सवालों को पूछा जाए, लेकिन यहाँ का माहौल आपने देखा, ये माहौल अभी भी आप देख रहे हैं। ये हंगामा जो है ये एमसीडी चुनावों की गर्माहट को दर्शाता है और इस हंगामे के बीच में ही हम आपको उन तमाम सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। साथ ही अपील करते हैं कि 4 तारीख को वोट जरूर डालेगा और 7 को नतीजों में तय होगा कि दिल्ली का दंगल जो है वो किसने जीता, दिल्ली के दिल में एमसीडी में कौन बसता है। देखते रहिए आज तक। जय हिंद, जय भारत।